ईपीएफओ पर्सनल असिस्टेंट 2024। जी हाँ, अगर यहाँ पे मैं बात करूँ कि लगातार कई सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो अभी ये कह रहे हैं कि सर एप्लीकेशन फॉर्म कैसे क्या भरें, क्या गलती नहीं करनी है, क्योंकि ये जो छोटी छोटी गलतियाँ हैं ना, ये आपका फॉर्म रिजेक्ट कर सकती है, आपको उससे बाहर भी कर सकती है। देखो, सबसे पहली चीज़ आप सभी को पता है कि किसी भी फॉर्म का जो पहला पार्ट होता है वो आपका रजिस्ट्रेशन रहता है। अब रजिस्ट्रेशन कहोगे यार ये तो आसान है, लेकिन ध्यान में रखना है रजिस्ट्रेशन में बाकी जो भी डिटेल, नेम, फादर नेम वगैरह भरोगे, ये सारी आपको क्या क्या चीज़ आपको पूरी करेक्ट भरनी है। देखो, नेम आपको यहाँ पे भरना है, ठीक है। आपको फादर से नेम जो होता है वो आपको करेक्ट भरना है। मदर का नेम जो होता है वो आपको करेक्ट आपको भरना है। इसके बाद आपको डीओबी जो होती है वो करेक्ट भरनी है। कैटेगरी जो होगी वो भी आपको अपनी करेक्ट भरनी है, ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। साथ ही यहाँ पर जो आपको मोबाइल नंबर डालोगे, क्योंकि अब जो ज्वाइनिंग है या कुछ भी चीज़ें वो आपको मोबाइल नंबर पे एसएमएस आती हैं और ईमेल से आपका ज्वाइनिंग आती है, तो ये जितनी भी चीज़ें हैं इनको डबल क्रॉस चेक करिएगा, क्योंकि ये अगर आपने गलत भर दी तो आपको आगे चल के प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा होता है कि एप्लीकेशन फॉर्म को जो होता है वो आपको फिल करना होता है, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म जो होता है उसको फिल करना होता है, तो इसमें आपका बाकी जो भी क्वालिफिकेशन रिलेटेड जो भी डिटेल्स होंगी, ठीक है, साथ ही आपका एज, रिलैक्सेशन वगैरह का जो होगा, बाकी जो भी चीज़ें वो आपकी यहाँ पे पूछी जाती हैं, ठीक है, तो वो आप भर देना। इसके बाद फिर क्या होगा, पेमेंट का ऑप्शन जो है वो आपका आएगा, पेमेंट आपको करनी होगी, ठीक है, जो भी क्रेडिट कार्ड वगैरह से जो भी है। इसके बाद फिर आपका क्या आएगा, पेमेंट के जस्ट बाद फ़ोटो एंड साइन का आएगा, ठीक है। अब फ़ोटो एंड साइन में आपको क्या गलतियां नहीं करनी वो मैं आपको बता देता हूँ। पहली चीज़ कि फ़ोटो जब भी आप अपलोड करोगे तो 80% जो आपका फ़ोटो का जो फ़ोटो फेस आपका कहीं ना कहीं आपका रहना चाहिए। साथ ही स्पेक्स जो आपका टेस्टेड वाले आपके रहते हैं, जैसे मान लो किसी का पावर रहता है, स्पेक्स आप लगा सकते हो, वो भी फ़ोटो आप अपलोड कर सकते हो। लेकिन ध्यान में रखने वाली ये बात है कि बैकग्राउंड आपका जो फ़ोटो का है वो आपका वाइट बैकग्राउंड आपका होना चाहिए, ठीक है। साथ ही सिग्नेचर जो आपकी होनी चाहिए, ठीक है, वो कभी कैप्टन, जैसे मान लो मैं अगर बताऊँ मेरा नाम जैसे मान लो ऋषभ है, तो मैं सिग्नेचर ऐसे नहीं करके अपलोड करूँगा। जैसे कई लोग क्या करते हैं, ये सिग्नेचर करके अपलोड कर देते हैं, ये नहीं अपलोड होगी। अगर आपने अपलोड करी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। आपको क्या करना है कि आपको इसमें अगर आप कर दो कि RI, अगर छोटा ऐसे कर रहे हो ना तो कोई दिक्कत नहीं, कैपिटल लेटर्स में आपको सिग्नेचर नहीं करनी है, चीज़ ध्यान में रखिएगा। या इसके अलावा कोई और भी सिग्नेचर बना सकते हो, ठीक है, तो सिग्नेचर का इतना कोई इशू नहीं आता है। और फिर इसके बाद आपका जो अपलोड होता है वो आपका लेफ्ट थंब इम्प्रेशन आपका जो होता है वो आपका अपलोड होता है। जिनका लेफ्ट थंब नहीं है वो राइट थंब इम्प्रेशन आप सभी अपलोड कर सकते हो, उसमें कोई भी इशू नहीं है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना, छोटी छोटी गलतियाँ हैं, मेन जो रजिस्ट्रेशन में गलती है वो बिल्कुल भी मत करें। अब बात करते हैं मल्टीपल फॉर्म्स की, यहाँ पे बात कर लेते हैं। देखो, ध्यान में रखना कि कई लोग क्या होते हैं कि आपका एक से ज़्यादा जो फॉर्म है वो कहीं ना कहीं आप सभी भरते हो, ठीक है, तो उनमें इन्होंने ये लिखा है कि लास्ट जो भी आपका फॉर्म जो आपने भरा हुआ है, ठीक है, जो भी लेटेस्ट का ही लास्ट का होगा उसी को ही क्या किया जाएगा, कंसीडर किया जाएगा, ठीक है, और आगे जो भी आपका प्रोसेस होगा, ठीक है, वो ध्यान में रखिएगा। अगर आप मल्टीपल फॉर्म्स भर देते हो किसी कारण, हालांकि करेक्शन डेट वगैरह आपकी आएगी ही आएगी, जिसमें आप चाहो तो चीज़ें करेक्ट कर सकते हो। बाकी जो भी अपडेट रहेगी मिलती रहेगी। नीचे टेलीग्राम ग्रुप है वो आप ज्वाइन कर लेना, क्योंकि उसमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम वगैरह आपको लिंक आपको दिए जाते हैं। साथ ही अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो इंस्टाग्राम पर जाके आप सभी पूछ सकते हैं, वहाँ पर मैं आपको सारी चीज़ें आपको सॉल्व